हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आपको बताऊंगा समविभव पृष्ठ। समविभव पृष्ठ, इक्विपोटेंशियल सरफेस। तो जैसा कि इसके नाम से ही विदित है कि ये एक ऐसा पृष्ठ होता है जिसके सभी बिंदुओं पर विभव का मान समान होगा। इसके नाम से ही क्लियर होता है जो ये। तो ऐसा पृष्ठ जिसके सभी बिंदुओं पर विद्युत विभव समान होता है, समविभव पृष्ठ कहलाता है। ऐसा पृष्ठ जिसके सभी बिंदुओं पर विद्युत विभव समान होता है, समविभव पृष्ठ कहलाता है। इस समविभव पृष्ठ ये कैसा भी हो सकता है, ये द्विविमीय भी हो सकता है, ये त्रिविमीय भी हो सकता है। जैसे अगर कोई आवेशित वलय है तो वह एक समविभव पृष्ठ की तरह से बिहेव करेगी, और कोई आवेशित गोला है, चालक प्लेट है, तो उसके पृष्ठ भी समविभव पृष्ठ की तरह से व्यवहार करते हैं। तो इसके गुणधर्म, प्रॉपर्टीज, पहला है इसका नाम कैसे इसको कर सकते हैं, पृष्ठ के सभी बिंदुओं पर विद्युत विभव समान होता है। दूसरा है पृष्ठ पर विभवांतर शून्य होता है। क्योंकि विभव समान है, इसलिए कोई से भी दो बिंदु ले लेंगे तो उनके बीच विभवांतर का मान शून्य के बराबर होगा। तीसरी प्रॉपर्टी है इसकी, किसी समविभव पृष्ठ पर किसी आवेश को विस्थापित करने में किया गया कार्य शून्य होता है। तो इसका कारण क्या है, क्योंकि इसका विभवांतर शून्य होता है तो एक बिंदु से दूसरे बिंदु पर जाएंगे तो कार्य का मान शून्य के बराबर होगा। ये कई बार प्रश्न बोर्ड में भी पूछा जाता है कि समविभव पृष्ठ पर किसी आवेश को विस्थापित करने में किया गया कार्य शून्य क्यों होता है। तो इसका आंसर हम यहाँ से दे सकते हैं, कार्य बराबर W इक्वल टू Q इंटू डेल्टा वी। डेल्टा वी विभवांतर, डेल्टा वी
विभवांतर। समविभव पृष्ठ पर डेल्टा V इक्वल टू 0, इसलिए किया गया कार्य इसलिए कार्य W इक्वल टू Q इंटू 0, सो W इक्वल टू 0। तो कार्य का मान इसमें 0 के बराबर होता है। चौथा पॉइंट, दो समविभव पृष्ठ कभी एक दूसरे को नहीं काटते हैं, क्योंकि कटान बिंदु पर एक ही विभव के दो मान असंभव है। दो समविभव पृष्ठ कभी एक दूसरे को नहीं काटते हैं, क्योंकि कटान बिंदु पर एक ही विभव के दो मान संभव नहीं है। एक बिंदु पर केवल एक ही विभव हो सकता है, दो विभव नहीं हो सकते। इसलिए इसका मान ये, इसलिए जो इक्विपोटेंशियल सरफेस होते हैं, जो समविभव पृष्ठ होते हैं, वो कभी एक दूसरे को काटते नहीं हैं। पांचवा, एक ही समविभव पृष्ठ के समांतर अनेक समविभव पृष्ठ खींचे जा सकते हैं। जैसे मान लिया कि आपके पास एक यहाँ समविभव पृष्ठ दिया हुआ है, इसके समानांतर आप अनेक समविभव पृष्ठ बना सकते हैं। इस तरीके, तो यहाँ विद्युत क्षेत्र जो रेखाएं होंगी वो इस तरीके से होंगी। तो इस तरीके से ये विद्युत क्षेत्र रेखाएं हैं। इस तरीके से तो विद्युत क्षेत्र रेखाएं जो होती है वो हमेशा पृष्ठ के समांतर होती है। ये S1, ये S2, तो S के समांतर हमने अनेक पृष्ठ खींच सकते हैं। लेकिन इन सभी पृष्ठों के
विभव अलग अलग होंगे। S1 और S2 का विभव इससे अलग होगा, इसका इससे अलग होगा और इससे भी अलग होगा। तो सबके विभव अपने अपने अलग अलग होंगे, लेकिन एक दूसरे के समांतर होंगे। तो इसी प्रकार से अगर मान लो कि आपको यहाँ पर एक समविभव पृष्ठ दिया हुआ है, ये एक समविभव पृष्ठ है। तो यहाँ पर क्या है, अब इसके समानांतर हम अनेक पृष्ठ ड्रॉ कर सकते हैं। तो ये विद्युत क्षेत्र रेखा है, इस तरीके से पृष्ठ के लंबवत। तो यहाँ पर ये जैसे हम एक पृष्ठ ये बना सकते हैं, ये बना सकते हैं। जैसे हमने ये पृष्ठ S बनाया, ये पृष्ठ S1 है, ये पृष्ठ S2 है। तो एक ही वृत्त के संकेंद्रीय अनेक वृत्त बनाए जा सकते हैं। वृत्ताकार प्लेट है, इनकी रेडियस सबकी अलग अलग है। तो इन पर आवेश जो विभव होगा वो सब पर एक जैसा नहीं होगा, बल्कि विभव सबके अपने अपने अलग अलग होंगे इसके अंदर। तो इस तरीके से एक ही समविभव पृष्ठ के समांतर अनेक समविभव पृष्ठ खींचे जा सकते हैं। छठवां पॉइंट, विद्युत क्षेत्र रेखाएं सदैव समविभव पृष्ठ के लंबवत होती है। जैसा अभी आपने देखा कि जो विद्युत क्षेत्र रेखा है वो पृष्ठ के हमेशा परपेंडिकुलर होती है, लंबवत होती है। तो पृष्ठ पर आवेश कैसा भी हो, धनावेश हो या ऋणावेश हो, पृष्ठ हमेशा समविभव पृष्ठ होगा। तो ऐसे अनेक प्रकार के, ऐसे किसी गोले को आवेशित कर दिया तो उसका जो पृष्ठ होगा वो समविभव पृष्ठ होगा। मान लिया कि चाहे गोला चालक हो अथवा अचालक हो, कैसा भी हो। इसी प्रकार से अगर आपने कोई वलय है, चाहे चालक पदार्थ की बनी हो अथवा अचालक पदार्थ की बनी हो, अगर हम उसको आवेशित कर देते हैं तो वलय जो होगी वो एक समविभव पृष्ठ की तरह से व्यवहार करेगी। तो आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।